कहा जाता है कि जब संसार पर संकट आता है तब कोई दिव्य शक्ति मानव रूप में प्रकट होती है। ये कथा है उस महान आत्मा की जिन्हें आज संसार भगवान शिव, महादेव और नीलकंठ के नाम से जानता है। हजारों वर्ष पहले हिमालय की बर्फ से ढकी घाटियों में एक कबीला रहता था। उस कबीले का नेतृत्व करते थे एक वीर और करुणामय व्यक्ति, शिव। शिव केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के सच्चे रक्षक भी थे। वे हमेशा अपने कबीले की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए खड़े रहते थे। एक दिन दूर दक्षिण से कुछ दूत आए। वे एक महान और समृद्ध सभ्यता से आए थे, मलूहा। मलूहा एक अद्भुत भूमि थी, जहां विशाल मंदिर थे, सुव्यवस्थित नगर थे और एक ऐसा रहस्य था जिसने उन्हें समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया था। मलूहा के दूतों ने शिव और उनके लोगों को अपने देश आने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद शिव अपने कबीले के साथ मलूहा पहुंचे। मलूहा के लोगों ने उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया। वहां एक विशेष परंपरा थी, एक पवित्र पेय जिसे सोमरस कहा जाता था। मलूहा के लोगों का विश्वास था कि ये दिव्य पेय केवल उन लोगों को दिया जाता है जिनमें महानता और पवित्रता होती है। जब शिव ने सोमरस ग्रहण किया तो अचानक पूरे महल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना हुई। शिव का कंठ धीरे धीरे नीला होने लगा। मलूहा के लोग आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि उनकी प्राचीन भविष्यवाणी कहती थी कि जब कोई पुरुष सोमरस पीकर नीलकंठ बनेगा, वही इस सभ्यता का रक्षक होगा। उस क्षण मलूहा के लोगों को विश्वास हो गया कि उनके सामने खड़े व्यक्ति साधारण नहीं है। वो वही महान आत्मा है जिनका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। लेकिन शिव ने स्वयं को कभी देवता नहीं कहा। उन्होंने हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना ही अपना कर्तव्य माना। और शायद यही गुण उन्हें महान बनाते हैं, क्योंकि सच्चा देवत्व शक्ति में नहीं बल्कि करुणा, साहस और धर्म में होता है। यहीं से शुरू होती है एक महान यात्रा, एक ऐसे योद्धा की यात्रा जो आगे चलकर नीलकंठ कहलाया और जिसे संसार ने अंततः महादेव के रूप में पूजा। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे की कथा में धर्म और अधर्म के बीच एक महान युद्ध होने वाला है।